साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। 1 मिनट में खिड़की खोल के आ रही हूँ। हरिओम। कल का आगे पढ़ रहे हैं। कौन है? पहले तुम्हारे पास डॉक्टरों का सर्टिफिकेट है जो तुम दूसरों को दवा बताता है। पहले तुम्हारे भीतर अति श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। किस कुशल एमबीबीएस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अगर तुम्हारे पास है भी तो भी अगर वो डॉक्टर लिविंग नहीं है तो तुम उसकी दवा कैसे करोगे? किताबें चाहे किसी भी राइटर की लिखी हो, पर पढ़ाने के लिए आज का मास्टर चाहिए। अभ्यास के बदले उपदेश की इच्छा मूर्ख को होती है, और उपदेश आप न करे आवत जावत जन्मे मरे। ज्ञान सुनो अपने लिए, फिर ये विचार अपने भीतर ले जाकर अपनी आत्मा में गोता लगाओ। या तो मनुष्य अति राग में फंसता है या अति द्वेष में जलता है, पर मध्यम मार्ग प्रेम का कोई विरला ही अपनाता है। 11वें अध्याय में विराट स्वरूप दिखाने के बाद 12वें अध्याय में सगुण भक्ति की महत्ता बताते हैं। खेल को फैलाना सरल है, पर समेटना अति कठिन है। गुरु ने ही तो निष्काम कार्य का दायरा बनाना बताया। अब फिर गुरु ही कहता है कि अब कार्य को समेटो। पहले तुम पक्के हो जाओ। एक भक्त एक भगवान। जह प्राणी के नाय मन नानक सूकर स्वर्ग मानो ताहे तन। शरीर है भक्त और उसके अंदर विराजमान है परमात्मा। जो ऐसा नहीं जानता वो सुअर और कुत्ते की तरह है।
स्वयं भी आत्म जागृति में रहो और दूसरे को भी आत्म जागृति में लाओ। सबको प्यार गुरु से ही हो, आत्मा से हो। ये सच्चा प्यार, सच्चा ज्ञान। शास्त्र तो केवल रोटियों पर आंतरिक तृप्ति नहीं होगी, तुम्हारे भीतर की तार गुरु से जुड़नी चाहिए। गुरु से तुम्हारी जुड़न है तो रोज अंदर से ही मीठे जल के सदृश वाणी प्रेम निकलेगा। कल चला था ना कि महात्मा आश्चर्यचकित हो गया और कहा कि तुम तीनों एक ही बूढ़ी से मिले थे क्या? तो बोले हाँ, असल में वो बूढ़ी सड़क पार नहीं करना चाहती थी, पर हमने जबरदस्ती पार करवा दी, जैसे हम अपनी लड़की योग्य वर को ही देते हैं। कल ये बहुत अच्छे से खुला था कि अपनी लड़की को जैसे हम योग्य वर को देते हैं, कैसा भी नीति अपना के। तो भगवान ने बोला एक ज्ञान भी उत्तम जिज्ञासु को दो। तो ये जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, ये उत्तम जिज्ञासु को दो। जैसे तीनों ने एक ही कार्य किया। महात्मा ने बोला कोई निष्काम करना, तो तीनों ने एक बुढ़िया को मिलके पार लगाया। महात्मा ने पूछा अलग अलग, तो बोले हाँ, एक बुढ़िया की हेल्प की, उसको रोड पार कराया। तीनों ने एक की, तो बोले क्या एक ही बुढ़िया थी क्या? तो बोले हाँ। तो ऐसे गुरु भी जहाँ देखता है लायकी, तो वहां फिर हमको लायक बनाने के लिए वैसा ज्ञान देता है। तो लायक के साथ लायकी जुड़ी हुई है और लायकी के साथ लायक। पहले तुम्हारे पास डॉक्टरी का सर्टिफिकेट है जो तुम दूसरे को दवा बताता है। पहले तुम्हारे भीतर अति श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। जैसे डॉक्टरी का सर्टिफिकेट होने के बाद ही वो दूसरों को दवा बताता है। पर अगर दूसरों को ऐसे ही बताएगा ना, भले ऊंची भी बात होएगी, पर चूंकि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो विरला ही कोई उस बात को समझेगा, वरना सबको लगेगा हाँ ठीक है ना। तो इसीलिए आज का समय भी प्यारे यही है ना, कितना भी आपके पास घर चलाने का अनुभव है, कुछ भी है, पर आप अगर सोचो कि मैं किसी को सिखाऊं करूं या अपनी जरूरत के हिसाब से, तो सामने वाला सिर्फ वो कागज का टुकड़ा सर्टिफिकेट ही देखेगा, भले आपके पास अनुभव का ज्ञान ज्यादा है। तो ये भी समय की भी ऐसी बात है, तभी तो बोलते हैं ना कि बस सर्टिफिकेट देखो, एक कागज का टुकड़ा, उसकी इतनी वैल्यू है। जहाँ अनुभव भी हमारा फीका पड़ जाता है, कितना भी अनुभव से बात बताओ। तो गुरु की भी वही बात है कि पहले तुम्हारे पास डॉक्टरी का सर्टिफिकेट है जो तुम दूसरों को दवा बताता है। पहले तुम्हारे भीतर अति श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। किसके प्रति? गुरु के प्रति। तो जब गुरु के प्रति अत्यंत प्रेम और श्रद्धा होगा, तो जो श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम, तो भगवान ने बोला जिसकी श्रद्धा और गुरु के साथ प्रेम है, तो फिर गुरु की जो भी दौलत है सच की, वो किसके पास जाएगी? ऐसे भी देखो संसार में जो लायक बेटा होता है, तो माता पिता यही सोचते हैं ना कि ये लायक है तो चलो इसी को दें। तो गुरु भी फिर अपना जो भी है ज्ञान वो देगा। तो सर्टिफिकेट है जो तुम दूसरे को दवा बताता है। पहले तुम्हारे भीतर अति श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। किस कुशल एमबीबीएस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अगर तुम्हारे पास है, तो भी अगर वो डॉक्टर लिविंग नहीं है, तो तुम उसकी दवा कैसे करोगे? एमबीबीएस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अगर तुम्हारे पास है, पर वो अगर लिविंग में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरी के उस कार्य में नहीं है, तो भी तुम्हारा मन डोलेगा कि करूं कि नहीं करूं। तो भगवान वही बता रहे हैं, किताबें चाहे किसी भी राइटर की लिखी हो, पर पढ़ाने के लिए आज का मास्टर चाहिए। किताबें चाहे किसी भी राइटर की लिखी हो, पर उसको पढ़ाने के लिए
क्या चाहिए? आज का मास्टर। तो देखो, राम का रामायण, कृष्ण की गीता, जब समय उस समय हुई तो हुई, पर अगर आज उस भाव से हम गीता पढ़ेंगे तो उसका क्या हमको लाभ मिलेगा बताओ? पर उसके लिए हमको ऐसा मास्टर मिला है जो हमको आज की सिचुएशन में, जगत में कैसे रहना, कैसे करना, हम सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तो हर बात को हम कैसे फेस करें, एक्सेप्ट करें, जिग-जैग करके अपना रास्ता निकालें, तो ये हमको आज का मास्टर सिखाता है ना। तो वही भगवान ने बोला, किताबें चाहे किसी भी राइटर की हो, पर पढ़ाने के लिए आज का मास्टर चाहिए। उस समय का जो भी इंटेंशन था, वो अगर आज, आज राम का इंटेंशन अगर कोई उस भाव में यूज़ करेगा, अपने से लगाएगा, तो शायद उसको रोटी भी नसीब नहीं होएगी, पेट भी नसीब नहीं होएगा। पर राम वाली मर्यादा का मीन्स क्या है, वो अगर कोई सच्चे तरीके से हमको आज के युग के हिसाब से समझाएगा, तो भगवान वही बोल रहे हैं, थोड़े गीता बोलो, थोड़े रामायण बोलो, थोड़े दूसरे शास्त्र बोलो। तो भगवान वही बोलते हैं, किताबें चाहे किसी भी राइटर की लिखी हो, पर पढ़ाने के लिए आज का मास्टर चाहिए। अभ्यास के बदले उपदेश की इच्छा मूर्ख को होती है, और उपदेश आप न करें, आवत जावत जन्म मरे। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि अभ्यास के बदले उपदेश की जो इच्छा होती है ना, वो किसकी होती है? मूर्ख की। खुद तो रहनी में लगाया नहीं है और चला है बोलने के लिए, सबको समझाने के लिए। तो भगवान ने बोला आंटी ये, आवाज अटक आ रही है। तो ये भगवान ने बोला मूर्खता है अभी। तो भगवान ने बोला अभ्यास के बदले, नानी आवाज ठीक है? अभ्यास के बदले उपदेश की इच्छा मूर्ख को होती है, और उपदेश आप न करें। उपदेश आप न करें और दूसरे को खाली सुनाएं, तो भगवान ने बोला ये भी एक मूर्खता है। ये भी एक प्रकार की, मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं ना। मूर्ख भी कितने प्रकार के होते हैं, समझ के। आवाज ठीक नहीं आ रही आंटी। बेटा आपके पास ही जो है मिस्टेक, किसी की भी गलती नहीं है इधर, सबके पास ठीक जा रही है आवाज। अब अपना सुधारो माइक, ठीक है? अभ्यास के बदले उपदेश की इच्छा मूर्ख को होती है, और उपदेश आप न करें, खुद उपदेश न करें। तो वैसे भी भगवान बोलते हैं ज्ञान है कहनी, कहनी के बाद सहनी, रहनी, सहने के बाद रहना सीखो, रहने के बाद सहना सीखो। तो ये सब स्थितियां हैं। तो भगवान ने बोला कितने प्रकार के, देखो मूर्ख भगवान ने बताया, जो खुद अमल नहीं करता है, बस खाली सुनाता है, ये भी एक प्रकार का मूर्ख, ये भी एक प्रकार का मूर्ख है। तो अभ्यास के बदले उपदेश की इच्छा मूर्ख को होती है, और उपदेश आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। जो उपदेश कर रहा है उस पर खुद नहीं चल रहा है, तो भगवान ने बोला वो आना जाना, आवत जावत उसका जन्म मरने के बराबर, जन्म मरे। ज्ञान सुनो अपने लिए, ये ज्ञान सुनो अपने लिए। जो भी गुरु का वाक्य सत्यम करके उठा रहे हो, बोलो ये मेरे लिए है, आज का सत्संग मेरे लिए है। पर जब तक उस बात की समझ नहीं होती है, तो पहले पहले क्या करते थे, अरे ये वाणी, उसका एटीट्यूड ऐसा है, जेकर वो सुनती, जेकर उसको सुनाती, ये वचन उसके लिए है। तो भगवान ने बोला तू सतगुरु के पास आके भी तेरा जो जो भी भाव है बाहर मुक्ता का है ना, यहाँ पर आके भी तू अपने लिए तो सत्संग में नहीं बैठी है ना, कि ये वाणी चल रही है तो ये उसके लिए है, उसका रहनी कहनी सहनी। एक मिनट, जरत के करके जा आधे।
आप बहुत जिद्दी करते हो आंटी। तो कल 8 बजे आएगी? मैं आऊंगी ना, पूरा काम करके सबसे पहले आऊंगी ना, बाहर का झाड़ के आराम में बैठ जाऊंगी और पूरा करके जाऊंगी, और जो सूखा है उसको संडे को करूंगी। तो जितना निकाले हो ना पलंग में है वो सब कर चलो 8 बजे आना कल। मैं भी आऊंगी सबसे पहले। दो बार बाद में। सेवा वाली बड़ा परेशान कर रही है, टाइम से नहीं आना, वो करना। चलो ठीक है। दीदी जी। मैं बोला आपने डीपी में अपना फोटो डाला है क्या? हाँ, हाँ, चलो मेरे ठीक को है। लगा आपका ही फोटो है लेकिन पहचान में नहीं आ रहे आप। संत ने डाला है, इन्होंने डाला था, वही मैं भी देखी सुबह। तो अच्छा, कल एनिवर्सरी थी ना, तो बोले आज तो डालूं। हैप्पी एनिवर्सरी आपको। कल हो गया प्यारे, सब ठीक है। मुझे नहीं मालूम था ना, मुझे अभी मालूम पड़ा। तो इन्होंने डाल दिया। हैप्पी अच्छा। एनिवर्सरी आंटी। चलो ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छा, सबका आशीष है। हैप्पी आप एनिवर्सरी। हाँ, तो ये इन्होंने डाला, मैंने भी अभी देखा, खोला ना तो अभी अच्छा, देखा। मैं पहले तो हैरान हो गई, मैं बोला किसका फोटो है, हाँ, पहचान में नहीं आ रहे थे आप। नहीं मेरे लिए भी सरप्राइज था ये। अच्छा अच्छा, चलो आशीर्वाद है आपको गुरु की। बहुत अच्छा है। आप सबका आशीर्वाद। हम्म, ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ, अभ्यास के बदले उपदेश की इच्छा मूर्ख को होती है, और उपदेश आप न करें आवत जावत जन्म में मरे। उपदेश के हिसाब से जो आप नहीं चलता है तो उसका आना जाना, ये हम्म, सब जन्म मरण के समान। तो मतलब हम्म, खुद के ऊपर अप्लाई किया हुआ नहीं ज्ञान है, हम्म। तो फिर क्या हो गया? और उस उस सामने वाले के ऊपर भी असर नहीं होएगा। नहीं होएगा। अगर खुद ने अप्लाई नहीं किया है तो सामने वाले को भी असर नहीं होएगा ना। हाँ, नहीं होएगा पहली बात, पर उधर असर हो ना हो, अपनी हम्म, विक्षेपता कितनी बढ़ती है। उससे हम्म। अच्छा भगवान ने बोला जो भी है अपने में रहे बस। तो वो फिर जन्म मरण में आएगा। तो जन्म मरण कौन सा प्यारे, दुखी सुखी, वो जन्म मरण हाँ, किसने देखा है क्या? अच्छा वो अच्छा। जन्म जरे दुखी होते हैं, जरे सुखी बड़े होते हैं। सुखी होते हैं। तो जन्म मरण और कौन सा जन्म मरण, यही तो जन्म हम्म, मरण है ना, कभी दुखी कभी सुखी। हम्म। हाँ, भगवान तो बोलते हैं ना, बांटो, जितना सुना है उतना सब में बांटो, बांटो और बढ़ेगा, और नित्य तो होते सवार। हाँ, तो फिर आपने बताया कि भाई खुद नहीं चलते हैं तो सामने वाले के ऊपर भी नहीं असर होएगा। नहीं होएगा असर। फिर हम्म, भगवान ने बोला असर हो न हो, तू अपनी बात कर। हाँ। क्योंकि इतना और ये ज्ञान तो मेरे लिए ही है ना। भगवान ने वही मैं- पहले बोला ना, जो भी है मेरे हाँ, लिए बोलो, मेरे लिए ज्ञान है। मेरे लिए, सत्संग मेरे लिए। वरना पहले पहले तो बार मुक्ता में दृष्टि होती थी ना। हम्म, उसका रहना ऐसा है, उसकी चाल चलन ऐसी है, तो जेकर वो सुने, जेकर उसको ले आती या सुनाते थे हम्म। किसी न किसी रूप, भगवान बोला तू बन, सारी सृष्टि बनी पड़ी सारी है। सृष्टि बनी पड़ी है। हाँ, बनी पड़ी है ना, तू अपने आप को हम्म। बदल। और हम जाते हैं गुरु के पास तो अपने उद्धार के लिए जाते हैं ना। हाँ हम्म। इस उसकी बात, छोटी छोटी बातें लेके, माया की बातें लेके जाते हैं हाँ, तो उससे क्या होगा? पर पहले पहले तो जब तक वो समझ नहीं खुली है, तो हमारे लिए हम्म, तो वही बड़ी बातें होती है ना, क्योंकि हाँ, अशांति है मन में, हम्म, अशांति है मन में, तो बड़ी बात तो वही लगती है ना। तो ये हम्म। छोटी छोटी बातों को ऐसा नहीं, भले खुलो, अच्छे से खुलो, अच्छे से खुलो, भगवान ने पहले शुरू शुरू में तो दीदी डर लगता था ना, कैसे बताऊं गुरु को, कैसे ये बात तो बताऊं, गुरु ने ये कितनी इतनी सी युक्तियां दी, बात है। गुरु ने हाँ, युक्तियां भी तो दी, लेटर लिखो, हम्म। सत्संग में खुलो, जरूरी है क्या वहां पे, पर भगवान इधर तो से बोलते हैं निकालो। भाई, बात करो, खुलो खोलो, हाँ सवाल जवाब करो, लेकिन अपना ही डर डर रहता है भाई, कैसे बताएं भगवान हाँ, को ऐसी कैसे, बातें। हाँ ये माया की बातें भगवान थोड़ी बैठा है सुनने के लिए। हाँ, नहीं पर तो ऐसे लगता था भाई, पहले हाँ, पहले शुरू पहले शुरू पहले में। तो, अभी हम्म, रिलैक्स तब आएगा जब तक अशांति है ना मन में। भगवान ने बोला हम्म, लेटर भी लिखना, अंदर से तो हाँ, निकालना उन बातों को, हाँ। अंदर चिट्ठी से। लिख के भी। हाँ, हाँ, लेके आ जाओ, ठीक है, कहीं अर्पण हम्म, कर दो, पानी में बहा दो, जला दो, कुछ तो करो।
हाँ, गुरु के मूर्ति के आगे रख दो। गुरु की मूर्ति के आगे, और कहीं बात नहीं कर सकते हो, गुरु के मूर्ति के आगे जाके गुरु से बात करो। अभी हमने कुछ दिन पहले रामकृष्ण परमहंस का आपने नाम सुना होगा, ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे कर्म भक्ति वाले। तो वो गुरु माता की मूर्ति के सामने जाके बात करते थे। तो उनका इतना वो काली माता के से उनका संबंध जुड़ गया, भाव जुड़ गया कि वो माता प्रकट हो जाती थी साकार रूप में। तो इतना भावों की प्रबलता है ना, तो वो माता साकार रूप में उसके सामने सच्ची पुकार थी ना। तो वो मूर्ति से माता निकल के आती थी, उसको प्रकट होती थी, उसकी सुनती थी, उसको प्यार करती थी, उसको खाना खिलाती थी। तो ये ऐसा भाव है ना। तो खाली हुए तभी तो भगवान को पाया ना उसने। ये रामकृष्ण हंस ना। हाँ, परमहंस। परमहंस। हाँ, उनका भी बहुत आवाज अटक अटक के आ रही है आंटी। प्यारी आपकी बात है, मैं क्या करूं, सबको आवाज अटक अटक के आ रही है आपकी। आ तो रही है आवाज। हाँ, उनका कुछ खराब होएगा क्योंकि सबको आ रही है। हाँ। अभ्यास के बदले उपदेश की इच्छा मूर्ख को होती है, और उपदेश आप न करें, आवत जावत जन्मे मरे, ज्ञान सुनो अपने लिए, ज्ञान सुनो अपने लिए, फिर ये विचार अपने भीतर ले जाकर अपने आत्मा में गोता लगाओ। जो भी विचार है ज्ञान का, वो अपने भीतर गोता लगाओ। कि क्या मैं इस भाव में हूं। गोता लगाना क्या होता है? बाहर का गोता और अंदर का गोता कितना फर्क है। बाहर भी माई गोते खाती रहती है, करूं नहीं करूं, ऐसे ऐसे। तो वो बाहर के गोते हैं चिंता के, और जो अंदर ये भगवान गोता बोल रहा है ये है मुक्ति का। अभी चिंता को पकड़ना है कि मुक्ति को, ये भगवान ने बोला तो गोता ही है। एक गोता बाहर लगाते हैं तो मन ऐसे 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 होते ही रहता है, और एक गोता अंदर। तो भगवान ने बोला गोता तो गोता है, अब तू कौन सा गोता लगा रही है, तू जान। चिंता वाला गोता है कि इन बातों से उठ रही है, डूब रही है कि उठ रही है। तो अभ्यास के बदले उपदेश की इच्छा मूर्ख को होती है, और उपदेश आप न करें, आवत जावत जन्मे मरे, ज्ञान सुनो अपने लिए, ज्ञान सुनो अपने लिए, फिर ये विचार अपने भीतर ले जाकर, फिर ये जो ज्ञान का विचार जो भी है, गुरु का वचन विचार, अपने भीतर ले जाकर अपने आत्मा में गोता लगाओ। ये बाहर मुक्ता में भी फलाना टीरा दिख रहा है, तो बोलो इधर भी मैं अपने अंदर गोता लगाओ। या तो मनुष्य अति राग में फंसता है या अति द्वेष में। या तो अति राग में हम अटकते हैं, या तो अति द्वेष में। तो ज्यादा राग भी अच्छा नहीं है। ज्यादा राग, अति राग क्या है? मोह। और द्वेष। तो दोनों स्थिति, मोह भी हमको किसी न किसी रूप में अंधा करता है, गिराता है। या अति द्वेष में जलता है। पर मध्यम मार्ग प्रेम का कोई विरला ही अपनाता है। पर बीच का रास्ता प्रेम वाला, ऐसे भी बोलते हैं ना, सितार की जो तार होती है वो मध्यम रखो, बीच में, न ज्यादा उसको टाइट रखो न ज्यादा ढीला रखो। तो ये टाइट और ढीला, ये मन की स्थिति। मन को ज्यादा कसो भी मत और ज्यादा ढीला भी नहीं। ज्यादा कसोगे ना तो जब तक कसा हुआ रहेगा तब तक दबा रहेगा। जहां थोड़ी पकड़ नहीं छूटेगी तो ऐसी उछाल मारेगा कि पहले का पूरा सा कसर सब निकालेगा। और ढीला करोगे तो क्या, आवाज ही नहीं निकलेगी, सितार की जो आवाज होती है। तो भगवान भी वही बोलते हैं कि अपने आत्मा में गोता लगाओ। या तो मनुष्य अति राग में फंसता है या अति द्वेष में जलता है। मोह में फंस जाओगे
और द्वेष में जल जाओगे। तो ये फंसना, जलना, देह के भाव में इसका सबको अनुभव है। दिन रात जलते, बुनते, कुड़ते थे हम लोग। और मोह में कैसे फंसे रहते थे। फलाना आए तो खाना खाए, तीरा आए, वो भले मौज करता रहे पर माई बैठी है अटक के। बोलो तो मोह में कैसे फंसते थे। बेटी आती थी बड़े खुश होते थे, बड़े खुश होते। और बेटी आती जाती थी तो फिर रोते थे 2 दिन, मन नहीं लग रहा। मन नहीं लगता है। फिर जब से भगवान जी का वचन सुना कि बेटी देती क्या है, काया भी चट्ट और माया भी चट्ट करके अपना एंजॉय करके चली जाती है, तुम मरते हो। तुम मरते रहते। कोई भी हादसा जो मोह वाला आता है तो ऐसा ही होता है ना। पहले ये खाए वो खाए। मेरे को बहुत अच्छा लगा, काया भी चट्ट माया भी चट्ट, सही और बात वो है, गई, वो गई। तुम मरते हो। पर भगवान ठीक जी है, की बातें ये ऐसी मोह में है ना, फिर पर प्रेम में हो जाए, प्यार हो जाए, बस ठीक है ना। ये भी मोह की बात में बराबर ऐसा होता है। पर ये अब एहसास ही नहीं होता, ठीक है आएगी जाएगी, ना खुशी ना गम। हाँ ठीक है। ठीक है ना, सच्ची बात है। पर ये सब मोह की स्थितियां है ना, कि ये भी वो खाए, ये भी वो खाए। चलो ठीक है। अपनी आत्मा में गोता लगाओ, या तो मनुष्य अति राग में फंसता है या अति द्वेष में जलता है, पर मध्यम मार्ग प्रेम का कोई विरला ही अपनाता है। दीदी बोलते हैं ना, ब्रह्म में गो तो मान गुरुमुख, ज्ञान जी गूंगी टुबीले। ब्रह्म में गो तो मान गुरुमुख, ज्ञान जी गूंगी टुबीले। पूरो अथई संसार गुरुमुख, ज्ञान जी गूंगी टुबीले। तो गो पूरा तो मान संसार, है गुरुमुख। हाँ, अंदर गोता मार, गुरुमुख, गुरुमुख। ऐसे उपाधि भी है कि गुरु के मुख से अब तेरा नया जन्म हुआ है, और गुरुमुख अच्छा भाव ऐसा मानते हैं। तो गुरुमुख, ज्ञान की, पूरो अथई संसार हाँ गुरुमुख। हाँ, कूड़ा कूड़ा माना झूठ है संसार। गुरुमुख सुन तू, गुरु के मुख से तूने जन्म लिया है नया, तो जान ये संसार सारा झूठ है, झूठ। चलो बहुत अच्छा। अति द्वेष में जलता है, पर मध्यम मार्ग प्रेम का कोई विरला ही अपनाता है। 11वें अध्याय में विराट स्वरूप दिखाने के बाद 12वें अध्याय में सगुण भक्ति की महत्ता बताते हैं। 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप का दर्शन कराया। अभी 12वें अध्याय में फिर भगवान सगुण की महत्ता, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था, भगवान मैंने आपका विराट रूप तो देखा, अब आप बताओ कि आपको मैं सगुण पूजूं कि निर्गुण। तो अभी भगवान सगुण की बात बता रहे हैं। तो निर्गुण निर्गुण भी दीदी दोनों तो वही है ना। नहीं, दोनों वही है, पर निर्गुण निर्गुण करके भी मन में नीरसता भाव कैसे बनाओगे। तो भगवान ने बोला समझो है निराकार, पर निराकार इस रूप में। अच्छा। इस रूप में मेरा वो कृष्ण, तूने ये भी रूप फिर भगवान ने बोला इष्ट देव भी एक हो, सब में सत्ता मेरी है, पर तू अपना इष्ट देव भी एक रख, तभी तू पार है। तो इष्ट देव माना एक ऐसा भाव, राम कृष्ण शिव जो भी बोलो, ये भी एक भाव है। तभी हम स्थिरता में रहेंगे। 11वें अध्याय में विराट स्वरूप दिखाने के बाद 12वें अध्याय में सगुण भक्ति की महत्ता बताते हैं। खेल को फैलाना सरल है। भगवान ने बोला खेल को, कोई भी बात इधर तो खेल है, फैलाना कितना सरल है, पर समेटने में थोड़े रिश्तेदारी रिलेशन कितना ऐसे ऐसे फैला दिए हैं, फिर नहीं पूज पाते हैं। तो भगवान ने बोला हर खेल को फैलाना जरूर कितना सरल है, पर समेटना आना चाहिए ना हमको। माया को सोरे रखो,
सोर माना वेरे रख। हाँ, वेड़े रख, वेड़ लपेट के रखो माया को। जैसे कपड़े हम्म, फैले रहते हैं, तो फैलाना तो हम्म, सरल है, पर लपेटना, उसको सील के रखना सही। हम्म, वही बात बोल रहे हैं। तो 11वें अध्याय में विराट स्वरूप दिखाने के बाद 12वें अध्याय में सगुण भक्ति की महिमा बताते हैं। खेल को फैलाना सरल है, खेल को फैलाना सरल है, पर समेटना अति कठिन है, पर उसको समेट कर रखना अति कठिन है। गुरु ने ही तो निष्काम कार्य का दायरा बनाना बताया, गुरु ने ही हमको निष्काम कार्य करने का दायरा बताया। अब फिर गुरु ही कहता है अब कार्य को समेटो। गुरु ने पहले बोला निष्काम, क्योंकि पहले हम अटके थे मैं मेरे में। फिर गुरु ने बोला मैं मेरे से उठ तो तू तेरे में। तो फिर इधर से उठे फिर उधर। फिर गुरु ने बोल देखा, पहले तो अपना परिवार, फिर उठी तो पहुंची सत्संग में। फिर गुरु ने बोला ये क्या, इधर वहां से 4 जनों से उठी तो इधर 20 में अटकी। तो हाँ, तो फिर भगवान ने बोला ये अटकने वाली बात नहीं है। तो ऐसे करके गुरु ने बोला उठते जाना, क्योंकि मन का स्वभाव है अटकना। तो 4 से उठा, फिर 20 में आया, तो फिर 20 में अटका। तो भगवान वही बोलते हैं गुरु ने तो निष्काम कार्य का दायरा बनाना बताया, अब फिर गुरु ही कहता है अब कार्य को समेटो। जब गुरु ने देखा कि ये फिर वहां से उठी फिर इधर अटकी, तो गुरु ने बोला अब इधर अटक का ज्ञान है ही नहीं, तो यहाँ से भी उठ, यहाँ से भी अपने आप को समेट, पहले तुम पक्के हो जाओ। इसके लिए भगवान ने बोला पहले तुम पक्के हो जाओ, एक भक्त एक भगवान। पहले तुम पक्के हो जाओ, किसमें कि है ही एक, हर रूप में भाव उसी का, वरना 4 से तो उठते हैं फिर अटकते हैं। हाँ, फिर मेरे सत्संगी तो भगवान ने बोला ये क्या बात है। हाँ, वो है ना कबीरा खड़ा बाजार में, हाँ, हद से उठा तो बाजार में आया, फिर बाजार में आया तो फिर अटक, तो बोला ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, तो अटक भी कौन सी रखूं। तो भगवान भी वही बात बोल रहे हैं कि बेहद में आओ, हद से उठो। दीदी भगवान बोलते हैं, तुम अटकता है और मैं जो हूँ अटकता नहीं हूँ। हाँ, क्या बोला एकता में रहता हूँ, एकता में, अटकता नहीं हूँ। अटक नहीं है ना भगवान की, जो अटक होती तो कहाँ। पर भगवान वचन दिए, तेरी अमानत कैसे अकर्ता होके नहीं, निकल जाती मैं है। टिकता हूँ ऐसे बोला भगवान, मैं टिक जाता हूँ, तुम अटकते हो। तुम अटक के बोलते हो, मैं टिक के हाँ, बोलता हूँ। हाँ टिक के बोलता हूँ, हाँ, वचन जो ऐसे भगवान बोला देते हैं भगवान। वो टिक के। और ये जो स्थिति है हमारी मन की अटक हाँ, वाली, तो 4 से अटके फिर वहां से निकले, तो फिर हाँ, इधर अटक गए सत्संगियों में, फलानी में, टीरी में। फिर भगवान ने बोला ये क्या बात है, यहाँ से भी उठो, उठते चलो चलते चलो, कौन अपना कौन पराया। तो भगवान हमको वो रमज बोल रहे हैं। आत्मा में टिक जाओ। हाँ, आत्मा में तो हर रूप में है ही वो। है ही वो। हाँ, पर मन होता है ना, पहले 4 से उठा, फिर आएगा सत्संग में, तो फिर सत्संगियों में अटकेगा। कई प्रकृतियों में सुनने हैं, इनके सत्संगी आते हैं ना, तो ये बहुत उस समय खुश दिखते हैं, फिर इनका मुंह अप फिर ये ऐसे ही हो जाते हैं, उनको दीदी खिलाते मेरे भी घर वाले ऐसे ही बोलते हैं। सत्संग सुनती है तो उस टाइम तो बहुत खुश दिखाई देती है, वैसे तो मुंह फुला रहता है। तो क्यों ऐसा पूछो अपने आप से। स्माइल ही नहीं होती है फेस में। तो ऐसे ही स्माइल कैसे आएगी दीदी? कोई बात नहीं होए तो हंसी आए ना, वैसे ही कैसे आएगी हंसी तो दीदी? अभी आप रूप देखा करो, ये राधा मुझे ये ब- सत्संग बैठ के सुनती है तो बहुत खुश लगती है। खुश लगती है। ठीक है, ये भी भाव अच्छा है, चलो आपका आशीर्वाद रहे। खुश हाँ, रहें, क्यों नहीं रहें। पर अभी जो बोल रहे हैं ना, तो अभी बहू को बहू करके नहीं देखो, बोलो राधा है, बेटा कृष्ण है
तो फिर वो तो ऐसा है। भाव करके हंसा करो। वो तो आत्मा वाली दृष्टि तो है दीदी, हाँ, पर वो पर ऐसे ही ऐसी नहीं आती है। नहीं, और मुंह भी ऐसे कोई दुखी नहीं समझती हूँ अपने को, तो अभी उनको कुछ लेकिन पता नहीं फेस ऐसे ही चुप रहती हूँ। तो ऐसे खैर चुप लगता है, सही बात है, क्या बोलें, पर उनको हम्म। अगर वो आईना अगर आपको दिखा रहे हैं तो कुछ तो है ना दाग। जब कुछ होगा तभी तो बोलते हैं ना भाई, तभी तो सामने सत्संग में बैठती है तो बहुत खुश नजर आती है, दिखाई हाँ, देता है कि तुम बहुत खुश है, हो गई तो है फिर सत्संग सुन के। और चलो मेरे ठीक। भी जो घर के योगी थे ना, वो भी मुझे सत्संग छोड़ने जाते थे, तो वहां सत्संग से निकलती थी तो बहुत खुश में होती थी। तो बोलता रहा तुम तो रोज जाओ सत्संग में, इतना खुश होके आती है, हाँ जैसे कुछ लॉटरी मिली है तेरे को। चलो ठीक है, तो वही छोड़ने चलता था खास मेरे लिए, मेरे को बोलता था चलो मैं छोड़ के आता हूँ तुमको, फिर चलो लेने आता था। चलो, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। पर हम्म, अभी सामने अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो खुश होके दिखाओ उनको, खुश रहो, हम्म, जोरी भी मुस्कुराओ, जोरी से बात हम्म, करो, अटक अंदर की नहीं। इस रूप में भी ये भी सीढ़ी है प्यारे, हाँ। ये भी एक सीढ़ी है। भगवान बोलते हैं ना, कलाकार कितने प्रकार की अपनी करता है अभिनय पात्रता। अभी ये अभिनय भी बचा है तो कर लो पूरा। ठीक है ना, तो ये भी कर लो। हम्म, गुरु ने ही तो निष्काम कार्य का दायरा बनाना बताया, अब फिर गुरु ही कहता है अब कार्य को समेटो, पहले तुम पक्के हो जाओ, एक भक्त एक भगवान, पहले तुम पक्के हो जाओ, एक है भक्त एक है भगवान। जाहि प्राणी के नाय मन, नानक सूकर स्वर्ग, मानो ताहे तन। अब ये भगवान कृष्ण, ये नानक जी बोल रहे हैं क्या? नानक की गुरुवाणी है ना। गुरुवाणी, हाँ। हम्म, तो जाहि प्राणी, जिस प्राणी के अ, नाय मन, मन में जिसको तुम बिठा के बैठे हो, जिस भी प्राणी को, मन प्राणी भाव से, देव भाव से, तो नानक का कहना है वो क्या है? सुकर स्वर्ग, सुअर, सुकर माना सुअर, स्वर्ग भी सुअर का ही रूप है। मानो ताहे तन, तो उसका तुम यही मानो कि वो अभी तन में ही अटका हुआ है, वो अभी तन में ही अटका हुआ है, तो उसको तन ही दिखता है, उसकी अटक तन तक ही है। शरीर है भक्त और उसके अंदर विराजमान है परमात्मा। भगवान ने बोला ये शरीर जो है ना, ये है भक्त, और इसके अंदर जो विराजमान है वो है परमात्मा। वो दिखता नहीं है पर है, वो दिखता नहीं है, वो निराकार। जो ऐसा नहीं जानता वो सुअर और कुत्ते की तरह है, जो ऐसा नहीं जानता वो सुअर और कुत्ता। सुअर कैसे? कहाँ बैठा रहता है? बैठा तो कीचड़ में है, पर अपने 5-10 जो भी हैं उनके साथ। गटर में बैठा रहता है। हाँ, वही गटर कीचड़, में, गटर बोलो, कीचड़ गटर बोलो। में बच्चे लेके बैठता है ना, हाँ, जो 5-10 जो भी है। 4-5। हाँ। हाँ, 20 बच्चे तक होते हैं एक सुअर को। अच्छा। एक सुअर को आए 20 तक होते हैं बच्चे। अच्छा। तो वही भगवान बोलते हैं कि वो सुअर और कुत्ते की तरह है। हम्म, स्वयं भी आत्म जागृति में रहो और दूसरों को भी आत्म जागृति में लाओ। खुद भी आत्मा की जागृति में आओ और दूसरों को भी आत्मा की जागृति में लाओ। खुद भी जागो, दूसरे को जगाओ, यही ज्ञान है। खुद भी अटको नहीं, निकलते जाओ और सबको निकालते जाओ। कोई बात नहीं, होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। भगवान ने बोला ये होता है भी ना, एक गुरु मंत्र है। जो भी स्थिति सामने आए बोलो होता है, जो भी स्थिति बोल, पहले मन को बताओ होता है, कोई नई बात नहीं है, होता है। तो ये देखो, भी मंत्र है ना गुरु का। हाँ, गुरु मंत्र है। सब ठीक है, सब ठीक है। ठीक है, होता है, होता है। भगवान ने बोला होता है, निकल जाना। होता है, ये हम्म, भी होता है। क्या नहीं होता है बताओ? तो कोई नई बात बताओ, क्या नहीं होता है?
तो भगवान ने बोला ये होता है, ये भी एक मंत्र है, गुरु मंत्र। होता है करके निकल जाओ, ये भी होता है, ये होता है। क्या नहीं होता है बताओ? नथिंग न्यू अंडर द सन। सब होता है, सब देखा है, सुना है, सब होता है। दुख के पीछे सुख, मान के पीछे अपमान, गिला के पीछे नेकी। जो आज तेरी आरती उतार रहे हैं, हो सकता है कल गाली भी दे, कल गाली देने वाले आज आरती भी उतारें। होता है, वो दृष्टांत नहीं है गुरु का। कि एक संत गया गुरु के पास, गुरु गुरु मेरी पत्नी खत्म हो गई। गुरु ने बोला होता है। फिर फिर बोला मेरी माया, धंधे में घाटा हुआ, माया गई। गुरु ने बोला होता है। फिर तीसरी प्रॉब्लम लेके गया, गुरु ने बोला होता है। तो चौथी बार गुरु को एक थप्पड़ मारा, बोला मैं इतनी बातें बता रहा हूँ और ये बोल रहा है होता है, होता है। तो थप्पड़ खा के भी गुरु ने बोला है होता है। ऐसा भी होता है कि कोई तुमको इतनी ऊंची बात बोले, सिखाए, पर तुम उसके बदले में रिटर्न क्या दे रहे हो, क्योंकि समझ सच्ची नहीं है ना। तो गुरु ने बोला ऐसा भी होता है। तो ये होता है भी क्या है? ये एक गुरु मंत्र है। ध्रुव माता तुरंत म्यूट कर दो आप बात करके। वो सुअर और कुत्ते की तरह है, स्वयं भी आत्म जागृति में रहो और दूसरों को भी आत्म जागृति में लाओ। खुद भी जागो और दूसरों को भी जगाओ। सबका प्यार गुरु से हो, सबको और सबका प्यार, बस सब रूप में एक गुरु। गुरु को ही देखो, भगवान तू ही है। हर रूप में बोलो तू ही है। तभी जो स्थिति में आएगा ना, वो तब हमको मन में लगेगा कि जो भी स्थिति है वो मेरी कट होने के लिए आई है। तो जब कट होने के लिए आई है तो मैंने उसका भला किया और उसने बदले में, रिटर्न में ऐसा मुंह बनाया, ऐसा शब्द दिया, मना कट हुआ ना। तो क्या हुआ? पण खुश हुए ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं, सबका प्यार गुरु से भी आत्मा से भी हो, ये है सच्चा प्यार। सब में गुरु का भाव, आत्मा का भाव देखोगे तो ये है सच्चा प्यार। आज भगवान ने कौन कौन सी स्थिति से उठाया? तो एक 4 में से अटकी होती है, फिर आती है सत्संग में, फिर वहां पर भी अटकती है, पर गुरु ने बोला निकल, उठ। क्योंकि ज्ञान है, उठ, बैठ नहीं। ज्ञान है, उठ। ये बात आई ना, ठीक है, हो गया, अभी यहाँ से उठ। गुरु के पास भी जब हम जाते हैं तो गुरु हमको क्या करते हैं? हमारी सुनते हैं, हाँ ऐसा ऐसा, अच्छा चल, अब फिर आगे का दूसरा वचन थमा देंगे, अब ऐसा नहीं, ऐसा कर, मना उससे उठ, अब इसको पकड़। फिर इसका कोई अनुभव, फिर बोलेंगे गुरु उठ। तो ज्ञान है, उठ, बैठ नहीं। जब भी मन कोई ऐसी स्थिति बताए उसको बोलो उठ। अभी यहाँ अटक के मत बैठ, उठ। हो गया ना, उठ। तो यही ज्ञान है, उठ। तो ये गुरु के मंत्र हैं, उठ, होता है, होता है। तो ये गुरु हमको मंत्र देते हैं, तो उठते जाओ हर बात से, कहीं भी अटको मत। आत्मा से भी हो, ये है सच्चा प्यार, सच्चा ज्ञान। शास्त्र तो केवल रोटियों पर आंतरिक तृप्ति नहीं होगी, शास्त्र का ज्ञान सिर्फ रोटियों तक, मना वो जो है पंडित आया, कथा सुनाया, जिसने जो सुना, जो समझा, उसकी बात है। पंडित अपना झटक के उठ गया, जो उसको मिला दक्षिणा उठाया और चल दिया। जिसने जो समझा, तो उससे तृप्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान बोल रहे हैं शास्त्र तो केवल रोटियों पर। दीदी भगवान बोलते हैं पोथियों को भी पोएट्यून, पोएट्यून, पोथियों का नाम ही दिया है पोएट्यून। हाणे त तव्हांखे साकार गुरु मिलियो आहे, पर पोथियूं त पहिरीं जूं आहिनि। हाँ, पोथियूं, पोथियूं माना पोए क्यों आहिनि। पोए माना सिंधी में बाद में हुई हैं। तो पोथियों के पहले भी पोथियों को लिखने वाला कोई तो था, कोई तो प्रेरणा देने वाला था। तो भगवान हमको वो हाईएस्ट पावर पकड़ा रहे हैं।
तो पोथी माना पोएथियूं आहिनि, पीछे पोएथियूं आहिनि। हुई हैं, तो पोथियां भी पीछे बनी है। पहले तो उसके पहले कोई पोथी को बनाने वाला कोई तो था। कोई तो हो। तो वही पोएथियूं, पोथी आज बहुत अच्छी मीनिंग बताया पोथी की। पोथी माना पोएथियूं पोएथियूं, आहिनि, ये पीछे बाद में बनी है, तो ये है पोथी। बोला ना, तभी तो तुम पोथियां पढ़ के क्या करेगी। हाँ तुमको साकार गुरु मिला है, वो तो तुम देख सकती है साकार। हाँ, इसी पोथियों भाव से तो पोथियों बोलते हैं ना, तू मूर्ति खुद लेके आता है, हाँ फिर उसको नमस्कार करके तू अपने आप को भूल जाता है, फिर उसमें अटकता हाँ। है, तभी साकार। लेकिन जो फिर उस बात को नहीं समझते हैं तो गलत ज्ञान लेते हैं। तो भगवान ने बोला पहले पहले में साकार भक्ति भी ठीक है ना, पर मूर्ति बनाने वाले को तू भूल जाता है, फिर तू वो मूर्ति में अटक जाता है। इसका इंटेंशन यही है कि जो मूर्ति जिसने बनाई, वो प्रेरणा, वो शक्ति उसको। दीदी यही इंटेंशन है आप जो बता रहे हो। हाँ, हाँ तो जो मूर्ति, कई लोग बोलते हैं ना हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मूर्तियां भी कौन लेके आए। तो भगवान ने मना थोड़ी किया है, भगवान ने बोला समझना उस बात को। तो मूर्ति मूर्ति करके मूर्तियों में अटक जाती है, पर मूर्ति को बनाने वाला, फिर बनाया कब, जब उसको अंदर प्रेरणा आई ना, तो वो प्रेरणा डालने वाला कौन। देखो आप मूर्तियां बनी रहती हैं, मूर्तियों के भी आपको अगर भाव से देखो तो अलग अलग भाव दिखोगे। जैसे सब घरों में रखते हैं गणपति बापा जी को, माता जी की मूर्ति को, या साकार भाव में सबके घर में कोई ना कोई भाव में मूर्ति, गुरु की मूर्ति है ना, तो आप उनका फेस देखो जाके, आपको कुछ चेंज नजर आएगा। भले आपको अनुभव भी करना है ना, तो दो मूर्तियां एक जैसी लेके आओ, दो फोटो, एक को रखो पूजा वाली जगह में और एक को ऐसे ही कहीं रखो। वहां पूजा करो और वहां जो ऐसे रखी हुई है, दोनों को कुछ दिनों के बाद देखो तो आपको चेंज नजर आएगा। तो ये चेंज मूर्ति में है कि आप में है, उस भाव को जानने वाले में है, किस में है। तो भगवान बोलते हैं ऐसे भले देखो, हमने तो अनुभव किया है कि बराबर दो मूर्तियां, एक को रखे पूजा की जगह पे, एक को ऐसे ही पूजा वाला बराबर, तो कौन खिंचा रहा है, वो भाव से भाव खींच रहा है, वरना दोनों तो सेम है ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं, शास्त्र तो केवल रोटियों पर आंतरिक तृप्ति नहीं होगी, अपने भीतर की तार गुरु से जुड़नी चाहिए। अपने भीतर की तार गुरु से जुड़नी चाहिए। गुरु से तुम्हारी जुड़न है तो रोज अंदर से ही मीठे जल के सदृश वाणी प्रेम निकलेगा। अगर भगवान ने बोला अगर तुम्हारी गुरु से तुम्हारी तार जुड़ी हुई है तो अंदर से ही वो मीठा जल के सदृश्य प्रेम वाणी निकलेगी। कब? जब गुरु से तुम्हारी तार जुड़ी हुई है। तो जब तार जुड़ी हुई है तो हर रूप में वही दिखेगा। तो फिर तो चाह करके भी किसी को गलत शब्द नहीं निकलेगा, पर कभी पार्ट प्ले के हिसाब से निकालना भी पड़े तो उसका गम नहीं करो, दुख नहीं करो। ठीक है, बाहर स्थिति है, बस रहना तो इधर ही है ना, रहना तो इधर ही है ना, तो फिर ये बात है। पर अगर उससे तार जुड़ी हुई है, हर रूप में वही दिख रहा है, तो भगवान ने बोला अंदर से मीठे जल के सदृश, जैसे मीठा पानी, उसके जैसा वाणी प्रेम वाली निकलेगी। मेरा सबके साथ प्यार है, भले एक्शन में थोड़ा दिखेगा पर अंदर के भाव में प्रेम। ठीक है, आगे बढ़े। अभी 4 श्लोक तक बात पूरी हुई, अभी 5वां श्लोक। इन श्लोकों में बताया है कि सगुण भक्ति सरल है और निराकार में स्थित होने के लिए परिश्रम विशेष है। ये बात कल भी भगवान ने बताई कि सगुण साकार भक्ति तो सरल है, माई गई
आरती करी, भोग लगाई, पर्दा बंद करी, घंटी बजाई, उठा के लेके आई, खाई। पर निराकार भक्ति कठिन है, हर रूप में उसका भाव। तो सगुण भक्ति सरल है और निराकार में स्थित होने के लिए परिश्रम विशेष है। तो एक विशेष मेहनत परिश्रम की बात है। केवल गुरु के परायण होकर जीना सरल नहीं है। खाली गुरु गुरु बोलना, गुरु के परायण होके जीना, ये बात सरल नहीं है। यह रूप में गुरु देख के हाथ जोड़ना सबको, भगवान ने बोला ये सरल नहीं है। कभी भी गुरु को रॉन्ग और अपने को राइट न समझो। कभी भी गुरु को रॉन्ग, गलत है। अभी गुरु कौन? हर रूप में जब गुरु ने बोला मैं ही हूं, तो कोई गलत है क्या? गुरु माना कौन? गुरु माना फलाना टीरा गुरु, दाढ़ी वाला है, साड़ी वाला नहीं है, पर हर रूप में वही है। तो भगवान ने बोला कभी भी गुरु को रॉन्ग, तू गलत है मैं राइट हूं, ऐसा नहीं समझे। पर पहली स्थिति में भगवान ने हमको समझाया कि कोई राइट रॉन्ग है ही नहीं, सब क्या है? अपने कर्म से, अपने संस्कार से। तो अभी पहली स्थिति तो पक्की हो गई कि सामने वाला जिस रूप में है, अपने कर्म से है, अपने संस्कार से है। फिर कर्म संस्कार ठीक है, फिर उठे वहां से, तो दूसरी स्थिति आई हिसाब किताब, लेना देना। फिर मन बोलेगा होगा ऐसा हिसाब लेना देना। भगवान ने बोला उठ यहाँ से, लेना देना करेगी तो ली है तो देगी, दी है तो लेगी। तो ये तेरा हिसाब किताब कब पूरा होएगा? क्योंकि मन फिर उसमें अटकेगा, मेरा हिसाब किताब, मेरा हिसाब किताब। भगवान ने बोला बोल खत्म। जो स्थिति है आई गई, कलास, होली, बस होली। अभी होली मनाए ना, तो जो भी स्थिति आई गई, बोलो होली, ये भी हो गई, खत्म, आगे बढ़ो। तो ये सब स्थितियां हैं। तो ये सब स्थितियां हैं। से फिर बोलते हैं हालत आई और गई, हाँ आ गई, आ गई, हाँ आ गई। तो ये फिर दूसरी आई और स्थिति गई। होली। हाँ, होली। वरना फिर मन जो उसका संस्कार स्वभाव है, जन्मों से दुखी राम रोते ही रहेगा। कितना भी इसको खिलाओ पिलाओ तृप्त करो, पर इसकी जो आदत है रोने की, ये रोते ही रहेगा। रोने का रूप बदला रहेगा पर रोएगा। तो अभी भगवान ने बोला इसका रोना समझो। रोने वाला स्वभाव जो होता है ना, तो इसीलिए बोलते हैं भगवान जिसका नेचर अच्छा है उसका फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। हाँ ठीक है। तो स्वभाव को चेंज करते जाए ना अपने। हाँ नेचर को बदलो। हम्म, केवल गुरु के परायण होकर जीना सरल नहीं है। कभी भी गुरु को रॉन्ग और अपने को राइट न समझे। तो गुरु माना हर रूप में गुरु ही है, ये गलत मैं राइट नहीं। तो पहली स्थिति में सामने वाले का स्वभाव, संस्कार, देश काल पात्र की बात है। फिर वहां से उठो, फिर उधर से उठा तो फिर मन आएगा अपने में, मेरा कर्म। भगवान ने बोला तेरा कर्म, तेरा भाग्य मैंने सोने के अक्षरों से लिखा है। तो तू अपने आप को क्यों कोस रही है? तू मेरी शरण में पड़ी है, मेरे वचनों में, तो तू उठ ना। तो फिर इन बातों से उठो, कभी किसी को रॉन्ग राइट नहीं समझो। पर जो है सो है, मैं जो हूं सो हूं। राजा जनक का ये था ना, वो जो है सो है, मैं जो हूं सो हूं। सामने जो भी स्थिति आती थी, जो है सो है, उसकी है, मेरी नहीं है, ये परिस्थिति है। तो उनके सामने कौन सी समस्या नहीं आती थी। पर इसका मतलब वो कुछ किसी को सलाह एडवाइस देना या ऐसा कुछ नहीं करते थे, ऐसी बात नहीं है। पर बाहर मुक्ता में बस, तो वो जो है सो है, मैं जो हूं सो हूं। तो मैं कौन हूं? मैं हूं आनंद स्वरूप, मैं हूं सुख स्वरूप, मैं हूं ज्योत स्वरूप। फिर ये जो मैं हूँ प्रेम स्वरूप, हाँ ये उपाधियां, प्रेम स्वरूप, मैं शांत स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप। हाँ ये जो भी स्थितियों के आधार पर अपने आप को टाइटल दो और आगे बढ़ो। जहाँ कुछ मन राग द्वेष दिखाए, बोलो क्यों?
मिलेगा क्या? मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ। जहाँ मन में अशांति आए बोलो मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। अभी सबको अपने स्वरूप का पता पड़ता है कि मेरा स्वरूप, मेरे मन की स्थिति अभी कहाँ पर है। क्लियर है सुजाता? मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ दीदी। हाँ सुजाता बेटा बोलो, किसको बात करना है इस पर? क्या दीदी? जो सुन रहे हो उस पर बात करो। सतचित आनंद स्वरूप हूँ ना मैं। हाँ मैं सत्य चित्त आनंद। तो सत्य चित्त आनंद कैसे हो बताओ? जो स्थिति है वो सत है दीदी, हम्म बराबर। जो और स्थिति है चित्त सत्य। वो हमेशा मेरा चित्त उसके ऊपर है, भगवान के सत्य ऊपर। पे लगाओ। तो जो- हाँ चित्त पर, हाँ चित्त। हाँ, मतलब जो सत्य है उसको वो चित्त में अपनाना है। हाँ सारे तो वो तो आनंद दोनों आ गए तो आनंद तो आ ही आए गया। गए। हाँ आनंद तो सत्य चित्त आनंद। सत्य में आनंद, चित्त को लगाने से आनंद। फिर सत्य क्या आनंद, है? जो भी स्थिति है सत्य है, क्योंकि आके हाँ रहेगी। पर बिल्कुल। आके रही है, रहेगी जो भी है। सीता के हाँ लिए हाँ हाँ अशोक वाटिका सत्य थी। हाँ। राम के लिए वनवास सत्य था। हम्म, तो सत्य में जब उन्होंने चित्त लगाया कि जो भी है अपनी स्थिति है, अपनी बात है, अपनी स्थिति, तो कैसी बिल्कुल। भी स्थिति थी वो आनंद में थे। हाँ हाँ भलाई में बिल्कुल। थे, अपनी बात है जो भी है, हर बात में भलाई है तो आनंद। पर हाँ कभी कभी जब पूरी पक्का नहीं होती है तो हमारा मन दुखी होता है। तो जब हाँ ये स्थिति हम जाने तो अगले पल फिर मन को बताएं मिथ्या। हाँ बिल्कुल। मिथ्या हम्म, सत्य के साथ फिर मिथ्या बताओ, ये भी कब तक? दीदी सुनना, अगर हमारी किसी से इच्छा नहीं है और स्वीकार भाव है ना, तो फिर हमारा मन ज्योत स्वरूप बना हुआ है, ज्ञान की लहर भी नहीं आने देता। फिर अगर थोड़ी भी किसी से इच्छा रखते हैं ना कि हम ये भी हमारे से ऐसे करे या कुछ, तो वांट इज वीकनेस। हाँ तो लगता है बस हर किसी से ना ऐसा भाव हो कि भगवान, जैसे दादा भगवान बोलते हैं ना, तुम देना ही देना सीखो, नॉट लेना। हाँ तो वो मेरे को पॉइंट बहुत अच्छी लगती है। हाँ सही में दीदी, जितना दो ना उसमें आनंद है और लेने में आनंद नहीं है। एक लहर भी नहीं आए ना इच्छा की, हाँ तो ठीक मनुष्य है, दुखी सुखी नहीं हो सकता। सही बात है। पर रहो उस भाव में, अच्छी बात है। पर लेना क्या, एक थैंक यू का भी चाह होता है कि कोई मेरे को बोले इतना अच्छा की, थैंक यू, शाबाश। हाँ शाबाशी, कितना हमारा मन। सच्ची बात है। गुरु के वचनों पे चलो, पहुंच जाओगे। सब चल रहे हैं इस राह में। बहुत अच्छी बात है। कभी भी गुरु को रॉन्ग और अपने को राइट न समझो। जिसका विवेक जागृत है उसको अपने अहंकार, अपने विकारों का पता लग जाता है। अभी भगवान ने बोला जिसका भी विवेक जागृत है उसको अपने अहंकार का, अपने विकारों का, अभी जो भी है क्लास में है उनकी तो गारंटी है कि उनको अभी अपने विकारों का, अपने अहंकार का पता अभी लगता है। तो जैसे ही पता पड़ा वैसे ही गुरु के उसमें आ जाओ, शरण में, गुरु के वचन में। तो विकारों का सबको पता है, कौन कौन से विकार हैं, दीदी काम। पहले तो अंधुधुंध में चलते थे ना, ज्ञान से के पहले। हाँ तो अभी ज्ञान हुआ है तो अभी लगता है मेरे में ये विकार है, हाँ इस बात पे अहंकार आता है, तो पता पड़ता है अभी। सही बात है। पहले दुखी, नहीं पड़ता था दुखी क्यों पहले। हुई? अपना ही हाँ, मोह था, अपनी बात थी, बात अपनी चाहिए। वांट थी। अभी दुख का कारण बाहर नहीं दिखता है, हम्म, अभी दिखता है दुखी हुई ना तो अपनी ही तो बात है, छोड़। तो अंदर से उस बात को जब ऐसे ऐसे मिटाया तो आगे बढ़ा। तो अभी अपनी बात बराबर नजर आती है, अपना विकार अपना ही विकार, अपना ही अहंकार दिखता है। दिखता है। हाँ हम्म, जिसका विवेक जागृत है उसको अपने अहंकार विकार का पता लग जाता है। ज्ञान सुनने के बाद भी अपना अभ्यास बहुत जरूरी है। अभी ज्ञान सुनने के बाद भी अभ्यास, कहनी रहनी सहनी, श्रवण मनन निंध्यासन। कर्म भक्ति में श्रवण मनन निंध्यासन, ज्ञान भक्ति में कहनी रहनी सहनी। फिर ये है, स्थितियां वही है। उधर सुनो,
श्रवण, फिर मनन करो, फिर निंद्यासन मन अनुभव करो, फिर आसन में आ जाओ, निंद्यासन के बाद आसन, आसन माना निश्चय में आ जाओ। जैसे आसन बिछाकर बैठते हैं ना, तो भगवान ने बोला ऐसे निश्चय में आ जाओ। तो इधर फिर भगवान ने बोला कहणी, पहले कह रहा है तो फिर रहणी में ला, फिर रहणी में फिर सहणी में आ, तो कहणी रहणी सहणी, तो ये सब सीढ़ियां हैं। ज्ञान सुनने के बाद भी अपना अभ्यास बहुत जरूरी है। ज्ञान है सुनते अपना जीवन बनाने के लिए, अपनी अशांति का कारण भी खुद ढूंढो और अपने को शांत करने का तरीका भी खुद करो। अपनी अशांति का कारण भी खुद ढूंढो और अपने आप को शांत करने का तरीका भी तुम खुद ढूंढो। देखो किसी पर हम उंगली उठाते हैं तो ऐसे एक होती है सामने, तो एक होती है सामने और ये 3 होती है अंदर मेरे तरफ। मैंने एक विकार देखा तो गुरु ने बोला 3 तेरे अंदर हैं जो ऐसे इशारा करते हैं। पर भगवान ने बोला अगर वो एक अंगुली तू ऐसे न करके ऐसे करेगी तो ये जो 3 है ना, ये आपे ही झुक गई। नहीं झुकी? करके देखो, एक ऐसे किया, बरोबर बरोबर। एक जो मैंने ऐसे किया तो ये 3 मेरे तरफ इशारा कर रही है कि हाँ तेरे अंदर तो 3 है, तू एक को पकड़ रही है पर तेरे अंदर तो 3 विकार हैं। पर वो एक विकार मैंने अपनी गलती को ऐसे पकड़ा तो ये जो बाहर के 3 है ना, ये आपे ही झुक गए, बंद हो जाते हैं। हाँ ये आपे ही झुक गए। तो इन इशारों में भी ज्ञान कितना है, ऐसे नहीं करो ऐसे करो, तो जिसको है वो ऐसे ऐसे करो मुट्ठी बंद हो जाती है ना, तो मुट्ठी मना झुक गए ना एक प्यारी। एक उंगली अपने तरफ करते हैं तो मुट्ठी बंद हो जाती है तो ना सब बाकी। करो, जहाँ एक अंगुली अपने तरफ किए तो ये जो हाँ 3 है वो अपने आप से झुक गई ना। झुक जाती है। तो झुकना भी जब कैसे आ गया, जब अपने गलती देखे तो नजर आया ना। तो भगवान वही बोलते हैं एक ऐसे करेगी तो 3 तेरे में है, पर एक ऐसे करेगी वो जो 3 है ना वो खुद ही तेरे हाँ बंद हो जाएगी। बंद हो जाएंगे। हाँ, गुरु हमें ज्ञान दे सकता है, बाकी विचारों के उपराम तो हमें स्वयं होना है। गुरु तो हमको ज्ञान देता है पर विचारों के उपराम, हर बात से ऊपर इसको हमको खुद को होना है। कल आगे का पढ़ेंगे और खोलेंगे। अभी एक एक वचन सब बताओ। खाली सुनना सुनाना नहीं, हाँ पर प्रैक्टिकल में अपने से लगाना है। हाँ प्रैक्टिकल। बोलता है जो खाली उपदेश करता है हाँ वो जन्म मरण के चक्कर में आता है, अपने से नहीं लगाता हाँ, है। जन्म मरण खाली माना सुनना, दुखी सुखी, जन्म मरण दुखी माना सुखी, मरने के बाद माने किसने दुखी देखा। सुखी, हाँ घड़ी 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 दुखी घड़ी सुखी होता है। हाँ, अभी सुखी अभी दुखी, अभी सुखी अभी सुखी अभी दुखी, बहुत अच्छा। तो वो असर भी सामने वाले को असर भी नहीं होता है, उसको असर हो ना हो, हमको उधर से मतलब भी नहीं है ना अभी। मतलब ही नहीं है। अपने अभी को ही अपने से चेक मतलब करना, करो। अपने को ही चेक करना है। हाँ अपने को चेक कर, दूसरे में जाओ ही मत अभी। अच्छा हाँ, अभी जाओ ही मत। ऐसे दूसरा तो बना ही नहीं है, भगवान तो बोलते हैं दूसरा है ही नहीं दूसरा। तो स्थूल में हटाएंगे तो कारण सूक्ष्म में हटेगा ना, पर स्थूल में ही दूसरा नजर आता है तो कारण और सूक्ष्म में कैसे हटाएंगे उसको। बहुत अच्छा। और बोलो किसको बोलना है। हेलो नानी जी हेलो, बोलो। हरिओम हरिओम। हरि हाँ, वही बोलते हैं ना, अपने आप को खुशियाँ दो खुशियाँ बांटो, रोज गुरु सुनाता है तू हर हाल में खुश रहो। हर हाल में हम खुश रहे ना, हाँ तो दुखी क्यों रहे। जो आता है तो ये भी गुजर जाएगा वो भी गुजर जाएगा, तो हम अपने आप को दुखी नहीं बनाए, बस खुश ही खुश रहें। हर आनंद में है बस आए तू, हाँ तू बहुत मुँह में माँ तो में। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तू मेरे में। हरिओम। हरिओम। और किसी को बोलना है वचन प्रसाद, बोलो प्यारो जिनको बोलना है।
दी मां खुश आया खुश आया खुश आया, सजण तुंहिंजे ख़ुशीअ में खुश आया, मां त मस्त आया मस्त आया मस्त आया, मां त पंहिंजी मस्तीअ में मस्त आया, मां त आत्म मस्तीअ में मस्त आया। बहुत अच्छा। खुश है हूँ। बोलो शालू जी, आप बोलो। हाँ दीदी, हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ, ये बात बहुत अच्छी लगी कि एक उंगली दूसरे की तरफ करते 3 अपनी तरफ भी रहती है। हाँ, सच 3 में ध्यान कभी जाता है, कभी नहीं भी जाता है। लगता है अपनी गलती कोई पकड़े तो बात खत्म हो जाती है। हाँ, सही बात है। अपनी ठीक है ना, हो गया। हाँ, ठीक है अब। और पकड़ेंगे अपने ना। अपने मन की शांति की तरफ ही ध्यान रहे, हाँ, मेरी बस शांति भंग ना हो। भंग नहीं हो, बस जितना हो सके अपने तरफ ध्यान दो, मेरी शांति भंग नहीं हो, तो 3 खुद ही दब जाएंगे। हाँ। कहाँ जाएंगे? हम्म, उसको दबाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे करते हैं, ऐसे तो वो दबे हुए हैं पहले से। हाँ। बहुत अच्छा। ठीक है ना, क्या करोगे? करना भी क्या है पता नहीं। चलो बहुत अच्छा। और हाँ दीदी, हाँ, बोल सुजाता। ये अच्छा लगा कि हम सत्संग में जाते हैं, हाँ हम घर घर से उठ जाते हैं और सत्संग में क्या अटक जाते हाँ, हैं। फिर सत्संग में अटकते हैं। हाँ फिर भगवान ने बोला वहां से भी उठो ना। हाँ, वही ये ठीक है, बात बहुत 4 से अच्छा। उठे, बीच में हाँ, आए, फिर वहां बीच भी में आई अटके। क्यों अटके? फिर वहां से भी उठो। क्यों अटके। हाँ, हम्म, मतलब उसमें भी सब में भगवान भाव देके बस हाँ, बस आगे बढ़ो। ज्ञान उठाए, इसीलिए जाते हैं ना हम। ठीक है ना, ठीक है। और ये और अच्छा लगा कि ज्ञान सुनने के बाद अपना अभ्यास बहुत जरूरी है। अपना अभ्यास, और अभी सब विकार सब हमको पता पड़ते हैं। हाँ, सब पता पड़ता है, अपनी पड़ता है बात, अपनी अपना कमजोरी। अहंकार है, युगो मतलब कुछ भी, हाँ, जो भी द्वेष विकार। है। हम्म हाँ, ये हम्म, अपने आप सच में मालूम पड़ता है क्या है। हाँ, ये मेरी बात है, मेरी बात है। ये बहुत अच्छा क्योंकि लगा। दीदी विवेक खुला है ना भगवान हाँ, का, विवेक खुला है, सही। तभी पता पड़ता है, मेरे अहंकार का भी पता पड़ता है, हाँ, गलतियों का भी पता पड़ता है, विकारों का पता पड़ता है। सही बात है। हम्म। विवेक खुला है। बोलो रेखा जी, आप बोलो। हाँ, हरिओम। हरिओम। ये बात बहुत अच्छी लगी ना, आपने बताया होता है होता है, ये गुरु जो मंत्र भी है। बात की बोले होता है होता है, हाँ तो वो हमारे अंदर जाएगी ही नहीं। हाँ, बाहर से सही में पहले बोलो होता है। हाँ, बस होता है। होता है, होता है। तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे भगवान बोलते हैं ना, मैं ठीक है, ऐसा करके आगे बढ़ते रहो, अटको नहीं। हाँ, अटको नहीं। हर बात का ठीका ले लो, बस ठीक है, सब हो ठीक रहा है, है ना, ठीक है। ठीक है। हाँ, या होता है, तो होता है। सच में भगवान के मूल मंत्र हमको बहुत काम आते हैं जिंदगी में। हाँ, यही तो गुरु मंत्र है, जो शांति। गुरु मंत्र है, बहुत अच्छे है ये। हाँ, जो रिलैक्स, शांति, कर्मों से बचाव। हाँ, कर्मों से भी तो बचाव है ना। बचाव हो जाता है सच में। तो होता है करके शांति। कर्मों से तो ये बहुत बोलते हैं सुधर ऐसा जाती भी है। होता है, ये भी गुजर जाएगा, गुजरने से पहले गुजर गया। हाँ, गुजर जाएगा बराबर। सब तो गुजरा पड़ा है। होली होली क्या होली। होली, हाँ। हो गई सब होली। हाँ, भारती जी। हरिओम दीदी, हाँ, क्या निर्मला हुआ है दीदी बोलते? बोलो। बोलो, गुजरा पड़ा है, हाँ, कभी गुजर, दिन ऐसे गुजरा पड़ा है। गुजरने से पहले गुजरा हुआ। हाँ, बोलो निर्मला दीदी बोलो। नियम संसार से निकल के फिर सत्संग में अटकते हैं। अटकना नहीं है, विवेक से जाग रखना है, हाँ हाँ, किसी में अटकना नहीं है। अटको नहीं, आगे निकलते जाओ। हाँ, ये भी गुजर जाएगी बस। हाँ, खुद भी आगे बढ़ो। होता है, होता आज है। सच्ची में दीदी। हाँ, और कोई बोलेगा प्यारो? अब ये जो अटकने वाली बात आ रही है, हाँ, इसके लिए मुझे जो आप समझ में आ रहा है कि तू भगवान जी हर जगह से हटा के तू ओन सेल्फ में आ जा। ओन सेल्फ में आ जाओ। खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा। हाँ हमेशा अपने अंदर भगवान हर बात से हमें अंदर टिकाना चाहते हैं। हाँ हाँ, पर वो इतनी स्थिति जब तक बने तब तक ये जो आते हैं छोटे छोटे फुरने, तो इनको हटाना भी तो आना चाहिए ना। हाँ, वो तो स्टेप बाय स्टेप है। हाँ, ये तो स्टेप बाय स्टेप है। वो तो है ना, खुदी के बदले खुदा को पा जा। अपना घर कौन सा है? ऐसे भी देखो, एक सेवादार ने इतना भी प्रेम प्यार करो, तो भी क्या बोलती है, जाती हूँ माई, उसको बिठा के दिखाओ। हाँ, तो भगवान ने बोला उस सेवादार को भी याद है अपना घर,
तो तेरे को कितना याद है? अभी हमको गुरु ने अपना घर बताया है ना, तेरा घर ये नहीं है। तो कौन सा घर है? हमको भी तो जानना है ना। रिटर्न टिकट तो सबकी है, जन्म के साथ ही मिली है। हाँ, सब आगे बढ़ रहे हैं, नहीं? दीदी सेल्फ इंक्वायरी भी जरूरी है। सेल्फ इंक्वायरी अपना बहुत जरूरी अपना अभ्यास, हाँ जो ज्ञान भले सुन रहे हैं, फिर भी अभ्यास की बहुत कमी है। हाँ, तो ठीक है। अभ्यास जरूरी है। अभी गुरु किसी भी रूप में करा रहा है ना। सेल्फ इंक्वायरी भी जरूरी है बहुत। बहुत अच्छे। हो रहा है सबका सेल्फ इंक्वायरी, तभी तो देखो इतनी ऊंची ऊंची बातें हम्म। सब खोल रहे हैं। सेल्फ वचन इंक्वायरी। बोले क्या दीदी? और कोई है क्या वचन के लिए प्यारों? बोलो, भले बोलो, बोलूं? बोलो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। जहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, जहाँ देख वहाँ है बरम ही बरम, जहाँ खुशियाँ है कम और जहाँ नहीं, जग ज्यादा में, है गम। जग जी, में, जग जग में में बोला ना, खुशियाँ। हाँ, जग जग में जग यहाँ खुशी। जहान, जहान। जान बोलो, ठीक है, बोलो। हाँ, जग में खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जब देखे वहाँ है बरम ही बरम। मेरी महफिल की शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल की शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जान का मिले ना मिले, कभी अनुराग है कभी वैराग है, जहाँ बसते हैं माली वहीं बाग है, कभी अनुराग है कभी वैराग है, जहाँ बसते हैं माली वहीं बाग है। मेरी चाहत, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मेरी तेरी है चाल और ये पथ है विशाल, तेरी मेरी है चाल और ये पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल। पैर मेरे थके, पैर मेरे थके ये चले ना चले, पैर मेरे थके ये चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए,
चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। बहुत अच्छा। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। बहुत हरिओम अच्छा। दीदी। हरिओम हरिओम, बहुत अच्छा। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान का आसरा, आसरा उसी में रखो। एक तेरी शरण, तेरा आसरा, तेरी ओट, तेरी पनाह। तुंहिंजो अजो, तुंहिंजी ओट, तुंहिंजो आसरो। हाँ, तेरा बस जो भी है तेरा। फिर हर रूप में तू है, तो देह भाव से उठ के भाव में आ जाओ। मां आया आया पंहिंजे श्याम जी, मां त आया आया पंहिंजे गुरूअ जी, ओ मूंखे आहे उन्हीअ जो आसरो, मूंखे आहे उन्हीअ जो ये आसरो। सिंधी में है, मैं हूं तो अपने श्याम की, अपने गुरु की, मेरे को उसी का ही आसरा है। मेरे उसी को का ही उसी आसरा। का ही आसरा है। चलो, और किसी को कोई भाव है बोलने का? हम्म, चलो हरिओम करें। श्री कृष्ण तभी गोविंद। तो दीदी खुश है ना, तभी तो दीदी खुश है ना, गुरु का आसरा है ना, हाँ हाँ, सहारा है उसका, उसी का तो है। हम खुश समझते हैं अपने को। हाँ, बस वही है, बस भगवान ही है, हर रूप में वही है। कैसे भी लीला कर रहा है वही है, काट रहा है। वही है, बस पक निश्चय में आ जाओ, कट रहा है वही बस। निश्चय, वही निश्चय पक्का होते जाएगा, होते जाएगा। हाँ हाँ, कट रहा है मेरा बस। हो रहा है निश्चय। गुरु भी जैसे किस, जैसे ज्ञान अंदर जाता है ना, हाँ वैसे निश्चय पक्का होता जाता है। हाँ, बस अभी गुरु काटने के लिए बैठा है, बढ़ाने के लिए नहीं है। हाँ, कट रहा है बस अपना। ठीक है। दीदी निश्चय समर्पण भाव से भी ना हम भगवान से जुड़ते हैं, जितना समर्पण भाव रखते हैं ना हाँ उतना जुड़ते हैं भगवान से अंदर ही हाँ, अंदर नहीं। समर्पण, समता में आके अर्पण भाव है ही तू, बस समर्पण। समता में आके अर्पण करो। तू ही है समता का भाव, वो दूसरा है, मैं दूसरा नहीं है ही वो। तो समर्पण, बहुत अच्छा। ठीक है, हरिओम करें। और किसी को बोलना है? आज दुरु माता दिन भर हंसोगे, है ना दुरु माता? दीदी। आज दिन भर हंसोगे ना, कभी हाँ राधा जरूर। को देख के, कभी कृष्ण को देख के। हाँ, सही बात है, चलो बहुत अच्छी बात। हंसू नहीं, कम से कम मुस्कुराते रहूंगी। हाँ, मुस्कुराएगा, ऐसे भी क्यों बोले, ये भी हमको कि ये हाँ, सत्संग में बस हंसती है, बाकी टाइम चुप। तो सही ठीक है बात। ना। आईना अगर कोई दिखा रहा है तो भले बाहर मुक्ता में अभिनय करो, पार्ट प्ले करो, और क्या। चलो ठीक। बस पार्ट तो प्ले कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, हरिओम। बाकी तो मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। बस अंदर पक्का करो, मैं जो हूँ सो हूँ। ठीक है, हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम।
बंद करें? सबको सबको हरिओम। हरिओम, सबको सबको हरिओम। हरिओम। मीरा जी आप कुछ नहीं बताए? सबको हरिओम। ऐसा लग रहा है कि आपने अभी बोला ना कि हाँ, क्या? भक्त ये शरीर भक्त है और भगवान अंदर बैठा है, तो इतना अच्छा लग रहा है कि हर समय वो भजन है ना, भक्त का भी भगवान को सिमरन होगा, चिंतन होगा। तो चिंतन होगा। तो वही लग रहा है कि हर समय यही लगे कि ये भक्त जिसके है और भगवान हृदय में का नाम हरि सिमरन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। हाँ, प्यारी बातें आपका करते भगवान हैं का तो मिलन उनको हो बोल रहा है। दिया हर करो। समय यही सोचे कि कोई भी विकार कुछ भी अंदर नहीं आए, हर समय एक्सेप्ट और एडजस्ट और लेट गो करते रहे तो आनंद स्वरूप रहते हैं। हाँ, सही बात। बहुत अच्छा। वर्षा जग्गा बोलो। हाँ, बोलो बेटा बोलो। गुड़िया बोल रही है, मैं हरिओम बोलूंगी। अच्छा, आप तो बोलो पहले वचन हरिओम। हाँ, हरिओम बेटा हरिओम बोलो। हरिओम। हरिओम। आप सुनाओ वचन वर्षा जी। दीदी मैं तो बोलूंगी कि जब बस मन रिलैक्स है ना तो सब अच्छा लगता है। हाँ, तो सब अच्छा लगता है तो अच्छे को पकड़ो ना, रिलैक्स को पकड़ो ना, फिर क्यों जाते हो अशांति में? नहीं ठीक है। आपके कहने से कोई नहीं बनेगा, आपके कहने से कोई नहीं बिगड़ेगा। सब बने पड़े हैं, सब बिगड़े पड़े हैं, सबका अपना। आप अपने भाव में रहो बस। ठीक है जी, चलो, बहुत सत्संग अच्छा। से दीदी रिलैक्स लगता है ना भाई, हाँ, रिलैक्स तो रहो ना, रिलैक्स में। और अप्लाई करते हैं ना वचन जैसे तो फिर अच्छा लगता है। हाँ, अप्लाई मतलब सच्ची समझ खुल रही है ना। अप्लाई माना क्या कोई हवा पहाड़ है क्या? पर जब सच्ची समझ खुली है तो फिर रिलैक्स है। सच्ची है ना। हम लोग को जैसे मतलब साइड हो जाना है, कभी किसी बातों में ऐसे होता है ना कि किनारा कर दो। किनारा करो कभी। कभी कैसे कभी। ठीक है ना। चलो ठीक है। हरिओम। बंद करें? हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम।